सेव गरकत बीन कीमत 10 पाउंड, सेव गरकत टी शर्ट कीमत 37 पाउंड, सेव गरकत हैंडबैग, सेव गरकत परफ्यूम और लातादाद चीज़ें जो गरकत ट्री के नाम से सेल की जा रही हैं और लोगों में इस दरख्त को बचाने की मुहिम चलाई गई है। यहाँ तक कि इन चीज़ों से हासिल होने वाली कमाई से गरकत की काश्त की जा रही है। आखिर ये दरख्त क्या है और दुनिया भर में यहूदी क्यों इसके लिए इतने बेचैन हैं? इसे शैतानी ताकतों का दरख्त क्यों कहा जाता है और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काटने का हुक्म क्यों फरमाया था? आज हम इस गरकत दरख्त की हकीकत जानेंगे, मगर गुजारिश है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। गरकत एक जंगली दरख्त है जो खारदार झाड़ी की शक्ल में होता है। गरकत को ओगेस्ट्रोन और ल्यूजियम भी कहा जाता है। ये 4 से 5 फीट ऊंचा होता है। इसराइल में पाए जाने वाले इस दरख्त की लंबाई और भी ज्यादा होती है। इस्लाम तारीख में गरकत का पहला जिक्र हिजरत के फौरन बाद मिलता है, जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर की जा रही थी तो एक सहाबी हजरत असअद बिन जर्रारा रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल कर गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मदफन के लिए जिस जगह का इंतखाब फरमाया वो बकी अल गरकत कहलाती है। बकी उस जमीन को कहते हैं जिसमें दरख्तों की जड़ें बाकी बची हों और उस जगह पहले गरकत की झाड़ियां थी। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाई, जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी बेटियां हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और शहजादे बेटे हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हा और कई सहाबा इसी जगह मदफन किए गए। जब मुसलमानों ने किला खैबर फतह किया तो यहूदियों ने भी इस दरख्त को लगाए रखा था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह खैबर के बाद इन दरख्तों को काटने का हुक्म फरमाया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में यहूदियों को वहां से निकालकर इराक और शाम में बसा दिया गया था और खैबर की जमीनों के बदले उन्हें दूसरे मुकामात पर जमीनें दे दी गई थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में इस दरख्त का अरब से मुकम्मल सफाया हो गया था, लेकिन बाद में आने वाले बादशाहों ने यहूदियों को उन जगह पर गरकत की काश्त की इजाज़त दे दी जहां वो आबाद थे। अब सवाल ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसी गरकत को काटने का हुक्म क्यों फरमाया था, जबकि कुरान पाक में पेड़ पौधे शजरकारी करने को सदका जारिया का नाम दिया गया है। जबकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस में है कि जब कोई पेड़ या काश्तकारी करे और कोई इंसान या जानवर उसमें से खा ले तो ये एक सदका है। बदर के मुकाम पर भी फौज को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि रास्ते में कोई पेड़ पौधे को नहीं काटना। फिर इस गरकत के काटने का हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था? दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और कुर्ब क़यामत में इस दरख्त का एक खास रोल होगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तब तक कायम ना होगी जब तक मुसलमान यहूदियों से जंग ना करेंगे और इन्हें शिकस्त से दो चार करेंगे, यहाँ तक कि दरख्तों के पीछे छुपे होंगे और दरख्त खुद कहेंगे, ऐ मुसलमान ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय गरकत के दरख्तों से, क्योंकि ये यहूदियों का एक दरख्त है। यही वजह है कि मुफस्सिरीन ने गरकत के दरख्तों को गोंगा दरख्त और शैतान का साथी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में खास कर इंजील में शैतानी दरख्त भी कहा गया है। यहाँ वाज़िया रहे कि यहूदी अपने मजहब से ज्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। उनके मुहक्किकीन कुरान का मुतालिया करके अपनी तरक्की की राहें खोलते हैं और मुसलमानों की कमजोरियां पकड़ते हैं, और यही वजह है वो गरकत को अपना पासबान मानते हैं जो कयामत से पहले अजीम जंगों में उनका मददगार साबित होगा। यहूदियों को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकलने वाले हर लफ्ज पर यकीन है। इसी बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि यहूदी तकरीबन गरकत की काश्त पर लगे हुए हैं। इसराइली हुकूमत 40 साल से सिर्फ गरकत की प्लांटेशन में मसरूफ है। अब तक 24 करोड़ गरकत के दरख्त इसराइल में लगाए जा चुके हैं और इसराइल में हर घर हर बिल्डिंग में गरकत का दरख्त लगाना लाजमी समझा जाता है। खैबर के वाक़ये के बाद इसराइल के पास कोई ठिकाना नहीं था और अब फलस्तीन पर कब्जा करके गरकत की खूब काश्त कर रहे हैं, और दज्जाल का खात्मा भी बैतुल मुकद्दस में ही होना है और बड़ी अजीम जंगें भी यहीं होनी हैं। लिहाजा यहूदियों को यहाँ इस गरकत दरख्त की इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है। यही वजह है कि गरकत को हर ज़ुबान पर आम करने के लिए
یہودیوں کی بہت سی چیزیں مارکیٹ میں عام کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر موت دے، آمین۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔